हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज बात करने वाले हैं राइटिंग ऑफ प्रोपोर्शनेट अमाउंट ईच ईयर। हम लोग का चल रहा था इशू ऑफ डिबेंचर, जिसमें हम लोग की बात कर रहे थे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर या फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर की राइट ऑफ करने के बारे में। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इक्वल अमाउंट ईच ईयर राइट ऑफ होता है तो कैसे ट्रीटमेंट होता है। आज बात करने वाले हैं कि प्रोपोर्शनेट अमाउंट हर एक साल कैसे राइट ऑफ करेंगे, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट से कैसे हटाएंगे। जो कि अनअमोर्टाइज एक्सपेंस की तरह एसेट साइड में दिख रहा होगा, उसको हटाना है। तो बेसिकली प्रोपोर्शनेट अमाउंट कब रिडीम करते हैं, यानी कि कब राइट ऑफ करते हैं, जब डिबेंचर को भी पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट पे रिडीम किया जाता है। यानी कि लेट सपोज कि ₹5 लाख का डिबेंचर इशू किया गया है। ठीक है, लेट सपोज कि 5 लाख का डिबेंचर इशू किया गया है और ये 5 लाख ये लेट सपोज 5 ईयर के लिए। ठीक है, तो 5 साल के बाद डायरेक्टली 5 ईयर वापस नहीं किया जाएगा। इस केस में इंस्टॉलमेंट पे वापस करेंगे, मतलब कि हर एक साल 1-1 लाख का अमाउंट रिडीम कर दिया जाएगा। ठीक है, ईच ईयर क्या किया जाएगा, 1 लाख रुपीज़ हम इंस्टॉलमेंट पे क्या करेंगे, रिडीम करेंगे, वापस करेंगे। ठीक है, ये हम एजम्पशन मान के चल लेते हैं। तो इंस्टॉलमेंट पे अगर डिबेंचर को रिडीम करेंगे, ठीक है, तो उस केस में हम जो डिस्काउंट होगा या फिर लॉस होगा, उसको भी उसी प्रोपोर्शन में, उसी रेशियो में क्या करेंगे, हम राइट ऑफ करेंगे। कैसे? जैसे कि एग्जांपल समझते हैं। तो 5 लाख का डिबेंचर अगर इशू हुआ है, ठीक है, लेट सपोज इस पर 6% डिस्काउंट है। कितना? 6% डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट का अमाउंट कितना हो जाएगा, यानी कि 5-30 डिस्काउंट हो जाएगा। टोटल 30,000 क्या करेंगे, हर एक साल राइट ऑफ इक्वल अमाउंट नहीं होगा बल्कि प्रोपोर्शनेट अमाउंट। कैसे? लेट सपोज कि फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर है और बिगिनिंग में हमने 5 लाख का डिबेंचर इशू किया, जिस पर 30,000 का डिस्काउंट हो गया। ओके, अब फर्स्ट ईयर के एंड में क्या कि 1 लाख रुपए रिडीम कर दिए। 1 लाख रुपए रिडीम कर दिए, मतलब 1 लाख रुपए वापस कर दिए। फर्स्ट ईयर के एंड में 1 लाख रुपए रिडीम हो गए। ठीक है, तो बचे कितने? 4 लाख। तो 4 लाख क्या होगा, ये सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में, 4 लाख। इस तरीके से फिर थर्ड ईयर के बिगिनिंग में फिर इसको 1 लाख फिर सेकेंड ईयर के एंड में रिडीम कर दिया होगा, तो थर्ड ईयर के बिगिनिंग में फिर 3 लाख बचेगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ ईयर के बिगिनिंग में फिर 2 लाख बचेगा, क्योंकि 1 लाख रुपए रिडीम हो गए होंगे थर्ड ईयर के एंड में। फिर फोर्थ ईयर के एंड में फिर 1 लाख रुपए रिडीम हो गया, तो 5 ईयर के बिगिनिंग में, ठीक है, फिर कितना बचेगा, 1 लाख, और जो कि 5 ईयर के एंड में ये भी रिडीम हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हम जो 30,000 डिस्काउंट हुआ है, इसको जिस अमाउंट में हर एक साल के बिगिनिंग में डिबेंचर बचा हुआ है, उसी के प्रोपोर्शन में राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, इसका हमें रेशियो निकालना पड़ेगा। रेशियो कैसे निकलेगा? ठीक है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, हर एक साल के बिगिनिंग में कितना अमाउंट बचा है जो कि हम यूज़ करेंगे डिबेंचर का पैसा। ठीक है, शुरू साल 5 लाख डिबेंचर का पैसा यूज़ करेंगे, सेकेंड ईयर 4 लाख यूज़ करेंगे, थर्ड ईयर 3 लाख, फोर्थ ईयर 2 लाख और फिफ्थ ईयर 1 लाख यूज़ करेंगे ना। तो इसी के प्रोपोर्शन में हम क्या करेंगे, इस डिबेंचर के डिस्काउंट को यानी कि लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे और राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, तो रेशियो कैसे निकलेगा? ठीक है, एक लाख का, इसमें 1-1 लाख कॉमन है, तो 1-1 लाख से डिवाइड करो, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5, ये हमारा रेशियो निकल के आ गया। ठीक है, इसी रेशियो में डिस्काउंट को राइट ऑफ किया जाएगा कि टोटल डिस्काउंट का फिफ्थ पार्ट पहले साल राइट ऑफ करेंगे, फोर्थ पार्ट सेकेंड ईयर, थर्ड पार्ट थर्ड ईयर में, जो ये और जो 2 पार्ट बचे हुए हैं वो पार्ट अगले नेक्स्ट 2 ईयर में राइट ऑफ करके हम क्या करेंगे, पूरा डिस्काउंट को भी राइट ऑफ कर दिया जाएगा। तो इस केस में हम एक पूरा क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कि कैसे कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें क्या बोला है कि अ कंपनी इशूड डिबेंचर ऑफ फेस वैल्यू 10 लाख। ठीक है, 10 लाख का डिबेंचर इशू किया है एट 6% डिस्काउंट। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2012 को क्या किया गया है जी, 10 लाख का डिबेंचर इशू किया गया है। ठीक है, एट 6% डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है? 6%। तो 10 लाख का 6% यानी कि 60,000 हो जाएगा। ठीक है, 10 लाख का 6% 60,000 डिस्काउंट का अमाउंट हो जाएगा टोटल ना। ठीक है, उसके बाद दिस डिबेंचर रिडीमेबल बाय एनुअल ड्राइंग ऑफ 2 लाख मेड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। कहने का मतलब है कि 10 लाख रुपए को रिडीम करने के लिए, वापस करने के लिए हम हर एक साल 2-2 लाख रुपए क्या करेंगे, वापस करेंगे, तो भी 31 मार्च एवरी ईयर, ईच ईयर को। ठीक है, डायरेक्टर डिसाइडेड टू राइट ऑफ डिस्काउंट बेस्ड ऑन डिबेंचर आउटस्टैंडिंग ईच ईयर। आउटस्टैंडिंग का मतलब कि ईयर के बिगिनिंग में कितना डिबेंचर बचा है, उसी के हिसाब से हम जो डिस्काउंट हुआ है उसको राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, प्रिपेयर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट और फॉर 5 ईयर। ओके, तो बेसिकली हमें 60,000 को राइट ऑफ करना है और हर एक साल कितना कितना होगा वो प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकाल के अकाउंट बना के शो करना है। ठीक है, तो उसको कर देते हैं कैसे कैसे होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना होगा कि हर एक साल अमाउंट बचता कितना कितना, आउटस्टैंडिंग कितना कितना। देखो, 1 अप्रैल 2012 को इशू हुआ है।
ठीक है 10 लाख। 1 अप्रैल 2012 को इशू है 10 लाख। अब हर एक साल क्या होगा, 2-2 लाख रुपए रिडीम होंगे। यानी कि ईयर एंडिंग की बात करें तो ईयर एंडिंग यानी कि 1 अप्रैल 2012 का ईयर एंडिंग कब होगा, 31 मार्च 2013। अगर 1 अप्रैल 2012 को 10 लाख रुपए आए हैं, ठीक है डिबेंचर के थ्रू, तो 31 मार्च 2013 को 2 लाख रुपए रिडीम कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो 31 मार्च 2013 कहने का मतलब क्या है कि 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013 तक हमारे पास कितने पैसे रहे, कितने पैसे रहे, ये पूरा 10 लाख का 10 लाख रहेगा ना। इसको बोलेंगे डिबेंचर आउटस्टैंडिंग। क्या, डिबेंचर आउटस्टैंडिंग, कि भैया पूरा कितना बैलेंस पड़ा है पूरे ईयर में, तो पूरे ईयर में 10 लाख, डिबेंचर आउटस्टैंडिंग कितना है, 10 लाख है। ठीक है, अब देखो 31 मार्च 2013 को इसमें से 2 लाख रुपए रिडीम कर दिए जाएंगे। 2 लाख रुपए क्या कर दिए जाएंगे, रिडीम कर दिए जाएंगे, पेमेंट कर दिए जाएंगे। तो 1 अप्रैल 2013 से, अब देखो 1 अप्रैल, अब देखो जैसे रिडीम हो जाएंगे तो 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 तक कितने पैसे हमारे पास रहेंगे, 2 लाख रिडीम हो जाएंगे इसी दिन पर। ठीक है, 31 मार्च को रिडीम कर दिए जाएंगे ईयर एंड में। तो 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 तक पूरे 8 लाख रुपए यूज़ करेंगे हम, करेंगे ना, 8 लाख यूज़ करेंगे। उसके बाद 8 लाख में से फिर 2 लाख रिडीम कर दिए जाएंगे, ठीक है ईयर के एंड में, यानी कि 31 मार्च को ही। तो 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 तक, 31 मार्च 2015 तक 2 लाख रिडीम करने के बाद 6 लाख हम यूज़ करेंगे पैसे साल भर। ठीक है, ईयर के बिगिनिंग में, इस ईयर के बिगिनिंग में, यानी कि 1 अप्रैल 2014 को 6 लाख रुपए होगा, और 31 मार्च 2015 उसका ईयर एंडिंग हो रहा है। ठीक है, उसके बाद 1 अप्रैल 2015 से, क्योंकि 2 लाख फिर रिडीम हो जाएंगे, तो 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 को 4 लाख के पैसे यूज़ करने के लिए रहेंगे। उसके बाद देखो ध्यान से कि 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक, ठीक है 2 लाख रहेंगे, और फिर 31 मार्च 2017 को क्या कर दीजिएगा, इस पैसे को रिडीम कर दिए जाएंगे, रिडीम कर दिया जाएगा, और टोटल हमारा रिडम्पशन खत्म हो जाएगा। तो इसी प्रोपोर्शन में हमें क्या करना है कि अब इस जो हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, कि हर एक ईयर के बिगिनिंग में कितना अमाउंट बचा हुआ है। ठीक है, जैसे कि इसका अगर 2017 का बिगिनिंग की बात करें तो 1 अप्रैल 2016 रहा होगा, तभी तो 31 मार्च 2017 एंड हुआ है। तो बिगिनिंग में तो 2 लाख रहे होंगे, और 2 लाख ईयर एंड तक यूज़ करेंगे, और एंड में क्या करेंगे, रिडीम भी कर देंगे। तो इसका हमें क्या निकाल लेना है, रेशियो निकाल लेना है। रेशियो कैसे निकालेंगे, इसमें अब इसी का रेशियो निकालना है, इसका कॉमन देखो 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 2 लाख कॉमन है सब में, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ये रेशियो निकल के आ गया। ठीक है, कॉमन अब 2 लाख से डिवाइड करोगे तो रेशियो निकल के आ जाएगा। रेशियो का टोटल करो, कितना है, 15 आ गया। ठीक है, रेशियो का टोटल 15। तो जो हमारा डिस्काउंट हुआ था, कितना डिस्काउंट हुआ था जी, डिस्काउंट हुआ था टोटल 60,000। ठीक है, 10 लाख का 6% हुआ था ना डिस्काउंट, तो 60,000। तो 60,000 को इस प्रोपोर्शन में राइट ऑफ करेंगे, तो कितना कितना अमाउंट राइट ऑफ होगा हर एक साल, उसको यहाँ देखो। ठीक है, अमाउंट शुड बी रिटेन ऑफ, अमाउंट रिटेन ऑफ कितना, 60,000 का। ठीक है, टोटल रेशियो का टोटल कितना है, 15, तो 15 से डिवाइड कर दो। ठीक है, और देखो 31 मार्च 2013 को जो बैलेंस शीट बनाया जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस से, ठीक है इसका 15 पार्ट का 5 पार्ट राइट ऑफ किया जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई करो 5 से। तो कैसे, 15 चौके 60 और 4 पचे 20, यानी कि शुरू साल इस टोटल 60,000 का 20,000 ही राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, 5 पार्ट राइट ऑफ होगा। देन नेक्स्ट ईयर 60,000 को 15 से डिवाइड करो, उसके बाद 4 पार्ट राइट ऑफ होगा। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 16,000। और थर्ड ईयर में भी इस 15 पार्ट में से कितना, थर्ड पार्ट राइट ऑफ होगा, यानी कि 12,000। ठीक है, और 60,000 का फोर्थ ईयर में 15 पार्ट का कितना पार्ट, 2 पार्ट, यानी कि 8,000। और लास्ट ईयर में 60,000 का, ठीक है 15 पार्ट में से 1 पार्ट, यानी कि 4,000। और देखोगे तो 60,000 हमारा डिस्काउंट जो है वो राइट ऑफ हो जाएगा 5 सालों में प्रोपोर्शनेट बेसिस पर। 20,000, 30,000, 40,000, 46,000, 47, 48,000, 48, 49, 50, 56 और 4 60,000। ठीक है, इस टाइप से ये पूरा डिस्काउंट राइट ऑफ हो जाएगा 60,000। तो बेसिकली इसका हमें रेशियो निकालना है, और इसे को टोटल करके डिवाइड कर दो टोटल डिस्काउंट को। उसके बाद इस ईयर का रेशियो कितना है पर्टिकुलर फर्स्ट ईयर का, उस रेशियो से मल्टीप्लाई करके हमें निकाल लेना है। ओके, तो बेसिकली इसको हम वो कर लेते हैं, पूरा अकाउंट के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाते हैं।
तो ये रहा हमारा फॉर्मेट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, इसमें डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो बेसिकली डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का एंट्री क्या होता है, तो एंट्री की बात करो तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होता है, ठीक है, टू डिबेंचर अकाउंट, राइट, टू डिबेंचर अकाउंट। अब कितना डिबेंचर इशू किया गया है, कितने परसेंट वो रहेगा, तो इस क्वेश्चन में देखोगे तो कितना परसेंट डिबेंचर है वो नहीं बताया है, बस 6% डिस्काउंट को बताया है। तो टू डिबेंचर अकाउंट डायरेक्टली यहाँ, तो हम डिस्काउंट अकाउंट बना रहे हैं, तो डिस्काउंट अकाउंट को छुपा हुआ डेबिट साइड में और दिख क्या रहा है डिबेंचर अकाउंट, उसको उठा के इस अकाउंट के डेबिट साइड में पुट कर दो, ठीक है। वो भी कब, 1 अप्रैल 2012 को, 2012 1 अप्रैल, ठीक है, कि हमारा 1 अप्रैल को टोटल डिस्काउंट कितना हुआ डिबेंचर पे, तो टू डिबेंचर अकाउंट टोटल डिस्काउंट 60,000 हुआ था, जो कि 31 मार्च, 1 अप्रैल को तो डिस्काउंट हो गया, अब 31 मार्च यानी कि 2013 को, ठीक है, क्या किया जाएगा, कितना अमाउंट राइट ऑफ करेंगे, तो अब फर्स्ट ईयर हमें कितना करना है, देखो 31 मार्च 2013 को 20,000, तो लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 20,000, और इसी डेट पर बाय, क्योंकि पूरा राइट ऑफ नहीं होगा तो बचा रहेगा ना, तो बाय बैलेंस सी डी, ठीक है, 60,000 में से 20,000 यानी कि 40,000 तो बचा रहेगा। उसके बाद इसको टोटलिंग करेंगे 60,000 और 60,000, ठीक है। उसके बाद 2013 को 1 अप्रैल बिगिनिंग में टू बैलेंस बी डी, जो हमारा सी डी कैरी डाउन हुआ था उसको ब्रोड डाउन करो 40,000। उसके बाद 2014 को 31 मार्च, 1 अप्रैल को स्टार्ट हुई ईयर और 31 मार्च को एंड होगी, तो इस साल भी कुछ ना कुछ अमाउंट राइट ऑफ होगा, ठीक है, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो सेकेंड ईयर 31 मार्च 2014 को कितना राइट ऑफ करना है, 16,000 रुपये, ठीक है। तो 31 मार्च 2014 को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से 16,000 राइट ऑफ करेंगे। उसके बाद बाय बैलेंस सी डी जो अमाउंट बच जाएगा, 40,000 राइट ऑफ करना था, 16,000 राइट ऑफ हो गया, तो बचा कितना 24,000, ठीक है। फिर देन इसको टोटलिंग करना, उसके बाद 2014 को 1 अप्रैल, ठीक है, टू बैलेंस बी डी फिर से 24,000, ओके। देन 2015 को 31 मार्च को फिर राइट ऑफ होगा बाय बैलेंस, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 24,000 था, और इसमें देखोगे तो 2015 को कितना राइट ऑफ होगा जी, 12,000, ठीक है, 12,000 राइट ऑफ होगा, तो हमें 2015 को प्रॉफिट एंड लॉस से 12,000 राइट ऑफ करना है, और बाकी इसी डेट पर बाई बैलेंस सी डी कैरी डाउन हुआ कितना, 24,000 में से 12,000 राइट ऑफ हुए तो 12,000, उसके बाद टोटलिंग कर लेना, एंड देन 2015 को 1 अप्रैल, क्योंकि 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल ही तो आएगा ना, तो टू बैलेंस सी डी बी डी, टू बैलेंस बी डी कितना 12,000 हमारा था, तो 12,000 ही ब्रो डाउन हो गया। उसके बाद 2016 को 31 मार्च, ठीक है, बाई एस पी एल अकाउंट देखोगे तो 2016 को 31 मार्च को राइट ऑफ कितना करना है 8,000, तो यहाँ से 8,000 राइट ऑफ होगा, और बाकी बाई बैलेंस क्या कैरी डाउन कितना 12,000 में से 8,000 चले गए, राइट ऑफ हो गया, हट गया बुक्स अकाउंट से, तो 4,000 बचेगा जो कि शो किया जाएगा एज अ अनअमोटाइज एक्सपेंस बैलेंस शीट में, ठीक है। इसको टोटलिंग करना, उसके बाद नेक्स्ट ईयर इस 4,000 को भी क्या कर दिया जाएगा, राइट ऑफ कर दिया जाएगा। तो 2016 को 1 अप्रैल को क्या किया जाएगा, टू बैलेंस बी डी, ठीक है, टू बैलेंस बी डी ब्रो डाउन करो, 4,000 बचा था तो 4,000, उसके बाद 2017 31 मार्च को बाय एस पी एल अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या किया जाएगा, इस 4,000 को भी राइट ऑफ कर दिया जाएगा, ठीक है। बेसिकली ये टोटलिंग कर लेना, तो इस टाइप से बेसिकली हमारा अकाउंट बन जाएगा, जो कि बहुत ईजी है। मेन ये निकालने आना चाहिए कि राइट ऑफ कितना कितना होगा और किस किस ईयर में, ठीक है। तो रेशियो निकाल लेना है जितना अमाउंट बचा रहेगा, और वो ईयर एंडिंग के हिसाब से निकल जाएगा कि हमें पर्टिकुलर 1 साल के बाद इतना अमाउंट रिडीम कर देना है, तो उतने अमाउंट को लेस करने के बाद अगले साल कम इस्तेमाल करेंगे ना, और ये रेशियो जितना यूज़ करेंगे पर्टिकुलर ईयर में, ठीक है, उसी के हिसाब से हम रेशियो निकालेंगे। तो फर्स्ट ईयर में हमने पूरा 10 लाख क्या 10 लाख यूज़ किया, और सेकेंड ईयर में 2 लाख रिडीम करने के बाद 8 लाख यूज़ किया, और थर्ड ईयर में 2 लाख और रिडीम करने के बाद 6 लाख पैसे यूज़ किए, और फोर्थ ईयर में 2 लाख रिडीम करने के बाद 4 लाख, और नेक्स्ट लास्ट ईयर में क्या हुआ 2 लाख ही पैसा बच गया यूज़ करने के लिए। तो उसी के हिसाब से जो डिबेंचर का डिस्काउंट वाला अमाउंट है उसी के प्रोपोर्शन में हम राइट ऑफ किया कि जिस साल जितना अमाउंट यूज़ किया उस साल उतना ज़्यादा डिस्काउंट राइट ऑफ किया हुआ, ठीक है। तो इसमें ये करना है, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है और चैप्टर भी, ठीक है। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।